कथा दादी जी कह रही है, बच्चे कह रहे। जब जब बच्चे औंगने लगे, सोने लगे, सो गए, तो दादी माँ समझ गई कि बच्चे अब सो गए, दादी माँ भी सो गई। हुंकारी होनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब मैं कथा शुरू करूंगा तो तुम्हें हुंकारी देना होगा, और जब तक हुंकारी दोगे तो कथा चलेगी। हुंकारी बंद, कथा बंद। हुंकारी बंद तो कथा बंद। जैसे ही कहा, पार्वती ने हमें कहा कि नहीं नहीं, हम हुंकारी देते नहीं। और तब तक 4 दिन हो गया, चौथा दिन का कथा था। तब तक वो जो सुगा है, सुगा टूट चुका, उसमें बच्चे आ गए और वो भी कथा को सुन रहे, वो भी कथा को सुन रहे थे। वो जो सुगा जो अंडा दिया था, अंडा फूट चुका था, वो भी कथा को सुन रहे। और माता पार्वती 4 दिन जब हुआ तो उनकी समाधि लग गई। लोग कहते हैं नींद आ गई। ये समाधि क्या है, ध्यान देंगे। लोग कहते हैं ना कि समाधि लग गई। ये समाधि क्या है? समाधि उसे कहते हैं जब आप हम दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, 2 आदमी में बातचीत हो रही है, और बातचीत के सिले में दोनों में बातचीत हो रही है, और एक तरफ से ऐसी बात निकल जाती है, ध्यान देंगे, ऐसी बात निकल जाती है कि वह बात आपके दिमाग में घूमने लगता है, आपके दिमाग में घूमने लगता है। आदमी आपके सामने बोल रहा है, वो आप नहीं सुन रहे हैं। आपके मन में जो एक बात बैठ गया, वही आपके दिमाग में घूम रहा है। हम कह रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। आपका मन जो है उसी में घूमता रहता, एक ही शब्द पर। वैसे ही भोलेनाथ ने जब कथा शुरू की तो एक ऐसा प्रश्न आया, कोई बात आई, माता पार्वती उसी बात पर अपने दिमाग में घूमने लगी। और घूमते घूमते तो भोलेनाथ तो कथा कह रहे हैं लेकिन उनकी नहीं सुन रहे। आप लोग भी वार्तालाप करते होंगे, कोई ऐसी बात होती है तो वो बात घूमने लगता है। हम बोल रहे हैं, वो बात आप नहीं सुन रहे हैं। वो आपके जो मन में एक बात शब्द है वही घूम रहा है, उसी को लोग समाधि कहते हैं। बोल जगे हुए हैं लेकिन आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, वही बात घूम रहा है। वही माता पार्वती एक शब्द में घूमने लगा। लोग कहते हैं समाधि लग गई, चलिए वो भी ठीक है, वो समाधि में हो, वो कुछ नहीं, हाँ हो नहीं। जैसे ही सुगा ने सुना कि ये तो अमर कथा है और माता पार्वती तो हुंकारी दे नहीं रहा है, अब क्या करें? तो ध्यान देंगे, सुगा एक ऐसा पक्षी है, ध्यान देंगे, बहुत मार्केबल बात है। सुगा एक ऐसा पक्षी है जो कि मनुष्य की बोली बोलता है, जो कि मनुष्य की बोली बोलता है। जब आप अपने घर में सुगा होगा, पालते होंगे, तो आप अपने बेटे का नाम राम, सीता, श्याम जो भी बोलते हैं, सुगा जो है स्पष्ट शब्दों में बोलता है। जब आप जो भी बोलेंगे, सुगा स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे। सुगा को आप राम राम कहेंगे तो सुगा स्पष्ट शब्दों में राम राम बोलेंगे। सुगा एक ऐसा पक्षी है जो कि मनुष्य की बोली बोलता है। आप जो भी सिखाएंगे, सुगा स्पष्ट शब्दों में मनुष्य की भाषा में बोलते। इसलिए माता पार्वती हाँ हाँ कह रहे थे तो सुगा सीख गए। सुगा ने कहा कि माता पार्वती तो हाँ ही कह रहे थे और माता पार्वती चुप है, अगर चुप रहा तो यह अमर कथा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुगा ने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ शुरू कर दिया। और जब कथा समाप्त हो गई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल दिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही आवाज जोर से लगाई तो माता पार्वती की समाधि टूटी, निंद्रा टूटी, और उन्होंने अपने स्वामी से कहा, स्वामी
हमने तो यहीं तक कथा सुनी है, इसके आगे क्या हुआ? जैसे ही पार्वती ने कहा कि इसके आगे क्या हुआ, भोलेनाथ ने कहा पार्वती यहां तो कथा समाप्त हो गई और तुम कह रही हो कि यहां तक सुने हैं, इसके आगे क्या हुआ? तो पार्वती ने कहा तो मुझे तो समाधि लग गई, नींद आ गई। तो हुंकारी कौन दे रहा था? जब भोलेनाथ ने देखा कि वहां पर सुगा है, बस उन्होंने भोलेनाथ के मन में हुआ कि इन्होंने मेरे चोरी छुपे अमर कथा को सुनी है, इसलिए इसे मार देंगे। इसलिए भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े, सुगा आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे। और जैसे ही जा रहे थे वहां व्यास की पत्नी, सवेरे का टाइम था और बाहर में ही भगवान के तुलसी पिंडा में आरती कर रहे थे और गा रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे,